दिल्ली का एक ठंडा सर्दी वाला सुबह था। जनवरी का महीना, जब धुंध इतनी घनी होती है कि सामने से आती गाड़ियां भी मुश्किल से दिखाई देती हैं। कॉफी के कप से उठती भाप और सड़क पर जलते अंगीठी के चारों ओर बैठे लोग इस शहर की ठंड का असली नजारा पेश कर रहे थे। यही दिल्ली की ठंडी सुबहें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। आरव को आरव 24 साल का था, इंजीनियरिंग पढ़ चुका था और अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। परिवार की उम्मीदें, करियर का दबाव और भविष्य की चिंता, इन सब के बीच उसकी जिंदगी बिल्कुल टाइम टेबल बन चुकी थी। सुबह 8 बजे उठना, ऑफिस जाना, देर रात लौटना और फिर अगले दिन वही दोहराओ। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। उसकी मुलाकात आयरा से हुई। आरव मेट्रो स्टेशन पर खड़ा था। ट्रेन आने में अभी 5 मिनट थे। वो अपने मोबाइल पर मेल चेक कर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। लड़की ने हल्के गुलाबी रंग का ऊनी स्वेटर पहना था, बाल खुले थे और हाथों में एक किताब थी, द एल्केमिस्ट। धुंध के बीच उसका चेहरा जैसे किसी सुबह की पहली धूप हो। आरव को पहली बार महसूस हुआ कि समय सच में ठहर भी सकता है। लड़की मेट्रो में चढ़ी और बैठ गई। आरव ने संकोच के साथ पास वाली सीट ले ली। उसके कानों में हेडफोन थे, लेकिन आंखें किताब पर ही टिकी हुई थीं। कुछ सेकंड तक आरव सोचता रहा कि बात करे या नहीं। फिर हिम्मत जुटाकर मुस्कुराते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, आप क्वेल्हो पढ़ती हैं? लड़की ने चौंक कर देखा। हल्की सी मुस्कान आई और बोली, हां, और मुझे लगता है ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी का रास्ता ढूंढ रहा है। आरव को यकीन नहीं हुआ। कोई लड़की मेट्रो में इतनी सहजता से उससे बात कर रही थी। वैसे मैं आरव हूं और मैं आयरा। कुछ देर की औपचारिक बातें हुई। आयरा ने बताया कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रही है, साहित्य में। पढ़ाई के साथ साथ उसे कविताएं लिखने और गिटार बजाने का भी शौक है। आरव हैरान था। उसे लगा जैसे ये लड़की उसकी जिंदगी के उन खालीपन को भरने आई हो जिन्हें वो कभी किसी से कह नहीं पाया। दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए। उस दिन के बाद से मेट्रो उनकी रोज की मुलाकात की जगह बन गई। आरव और आयरा की बातें अब सिर्फ मेट्रो तक सीमित नहीं रहीं। रात रात भर व्हाट्सएप चैट, वीडियो कॉल और कभी कभी कैफे में मुलाकातें। उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती चली गई। आरव के लिए यह सब नया था। वो हमेशा अपने करियर और परिवार की जिम्मेदारियों में इतना उलझा रहा कि उसने कभी दिल की सुनने की हिम्मत ही नहीं की। लेकिन आयरा आयरा ने उसे जीना सिखाया। वो अक्सर कहती, जिंदगी सिर्फ नौकरी और पैसे तक सीमित नहीं है आरव, कुछ पल अपने लिए भी जीना जरूरी है। आरव उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता कि आयरा बिल्कुल सही कहती है। एक शाम दोनों इंडिया गेट पर मिले। ठंडी हवा, चारों ओर रोशनी और भीड़ के बीच दोनों बेंच पर बैठे थे। आयरा ने अचानक पूछा, आरव, तुम कभी सोचते हो कि अगर तुम्हें सब कुछ छोड़कर सिर्फ वो करना हो जो तुम्हारा दिल चाहता है, तो तुम क्या करोगे? आरव कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, शायद मैं दुनिया भर घूमना चाहूंगा। नई नई जगहें, नए लोग और बहुत सारी तस्वीरें खींचना। आयरा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर इंतजार किसका है? कभी कभी सपने सच करने के लिए बस पहला कदम उठाना पड़ता है। उसकी आंखों में चमक थी और आरव के दिल में पहली बार यह सवाल उठा, क्या मैं उससे प्यार करने लगा हूं? आरव की बेचैनी। अगले कुछ दिनों तक आरव बहुत उलझन में रहा। वो आयरा से मिलना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था, लेकिन डर भी लगता था। डर इस बात का कि कहीं ये सब सिर्फ दोस्ती ही हो और आयरा उसे उसी तरह देखे। एक रात उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं उससे अपने दिल की बात कह दूं या चुप रहकर सिर्फ दोस्त बने रहूं? लेकिन प्यार छुपता नहीं और उसकी आंखों, उसकी मुस्कान, उसके इंतजार में सब साफ नजर आने लगा। आयरा का राज। पर उसी समय आयरा ने एक ऐसी बात बताई जिसने आरव के दिल को हिला दिया। वो बोली, आरव,
मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं पहले से ही किसी से प्यार करती हूं। आरव का चेहरा पीला पड़ गया। दिल में जैसे किसी ने हजारों कीलें एक साथ चुभो दी हों। वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। आयरा आगे बोली, लेकिन वो इंसान अब मेरी जिंदगी में नहीं है। उसने मुझे छोड़ दिया और अब मैं सिर्फ एक दोस्त चाहती हूं जो मेरी बात सुने, मुझे समझे। शायद इसी वजह से मैं तुम्हारे करीब आई। आयरा की बात सुनने के बाद उस रात आरव सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, मैं पहले से ही किसी से प्यार करती हूं, पर उसने मुझे छोड़ दिया। आरव जानता था कि वो आयरा से मोहब्बत करता है, लेकिन यह भी समझ गया था कि आयरा का दिल अब भी कहीं और अटका हुआ है। वो चाहता तो था कि आयरा उसे उसी नजर से देखे जैसे वो देखता है, लेकिन प्यार में जबरदस्ती कहाँ होती है। उसने तय किया, अगर मैं उसके लिए सिर्फ एक दोस्त हूं तो मैं दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा। बदली हुई मुलाकातें। अब उनकी मुलाकातें थोड़ी अलग सी होने लगीं। आयरा खुलकर हंसती, बातें करती और कभी-कभी अपने दर्द भी साझा करती। वो आरव को अपने पुराने रिश्ते की बातें बताती, कैसे उसने किसी लड़के से मोहब्बत की थी और कैसे अचानक वो बिना कुछ कहे उसे छोड़कर चला गया। आरव चुपचाप सुनता रहता, उसके अंदर आग जलती लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखता। कभी-कभी आयरा उसकी आंखों में झांक कर पूछ लेती, तुम इतनी चुप क्यों हो जाते हो? तुम्हें मेरी बातें बोरिंग लगती हैं क्या? आरव बस यही कह पाता, नहीं, मैं तो बस सोचता हूं कि तुम बहुत हिम्मती हो। इतनी चोट खाने के बाद भी तुम मुस्कुरा लेती हो। आयरा ने मुस्कुराकर कहा, शायद इसलिए क्योंकि अब मेरे पास तुम हो, एक अच्छे दोस्त की तरह। यह सुनकर आरव का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता, लेकिन वो इसे छुपा लेता। एक दिन आयरा ने अचानक फोन किया, आरव, कल मेरा बर्थडे है, लेकिन इस बार मैं कोई पार्टी नहीं करना चाहती, बस तुम्हारे साथ कहीं शांति में बैठना चाहती हूं। क्या तुम फ्री हो? आरव का दिल खुशी से झूम उठा। उसने बिना देर किए हां कह दी। अगले दिन दोनों हौज खास विलेज गए। झील के किनारे बैठकर आयरा ने मोमबत्ती जलाई और बोली, ये मेरा सबसे अलग बर्थडे है, न कोई शोर न भीड़, बस सुकून और तुम। उस पल आरव को लगा कि शायद ये दोस्ती से कहीं ज्यादा है, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। आयरा का टूटना। कुछ हफ्तों बाद एक शाम आयरा अचानक रोती हुई आरव के घर आ गई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और हाथ कांप रहे थे। आरव ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ आयरा, तुम रो क्यों रही हो? आयरा फूट फूट कर बोली, वो वापस आ गया जिसने मुझे छोड़ दिया था। उसने मुझे मैसेज किया है कि वो मुझसे मिलना चाहता है और मैं समझ नहीं पा रही कि मुझे क्या करना चाहिए। आरव का दिल धड़कना बंद कर गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आयरा का पुराना प्यार फिर लौट आएगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, आयरा, ये तुम्हारा फैसला है। अगर तुम चाहो तो उससे मिल लो, शायद तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। आयरा ने रोते हुए कहा, लेकिन अगर वो फिर से मुझे छोड़ गया तो मैं टूट जाऊंगी आरव। आरव ने उसके हाथ पकड़कर कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं हमेशा यहां हूं तुम्हारे साथ। उसके शब्दों में सच्चाई थी। आयरा ने पहली बार उसे गले लगा लिया। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो जानता था ये गले लगना दोस्ती का है, मोहब्बत का नहीं। मुलाकात और वापसी। कुछ दिन बाद आयरा ने बताया कि उसने उस लड़के से मुलाकात की थी। उसका नाम था विमान। विमान में माफी मांगी और कहा कि वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। आरव ने बाहर से मुस्कुराकर कहा, यह अच्छी बात है आयरा, अगर तुम चाहो तो उसे एक और मौका दे सकती हो। लेकिन भीतर से उसका दिल चिल्ला रहा था, नहीं, वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हें छोड़कर गया था, फिर से वही करेगा। आयरा, तुम सिर्फ मेरी हो। पर उसने अपने दिल की आवाज को दबा दिया। आरव का अकेलापन। अब आयरा का समय फिर से विमान के साथ बीतने लगा। आरव को मिलने का वक्त कम मिलने लगा। कभी कभी वो दिन भर इंतजार करता कि आयरा फोन करेगी, पर नहीं करती। रात को अकेले अपने कमरे में बैठकर वो सोचता, क्या यही प्यार है? अपने दिल को जलाकर दूसरे की खुशी में सुकून ढूंढना। वो आयरा से कुछ कह भी नहीं पाता, क्योंकि उसने वादा किया था,
हमेशा दोस्त बनकर साथ रहूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात आयरा ने फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव, क्या तुम आ सकते हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है। आरव तुरंत निकल पड़ा। जब वो पहुंचा तो देखा कि आयरा जमीन पर बैठी रो रही है। उसने बताया, विवान, उसने फिर से मुझे धोखा दे दिया, इस बार और बुरी तरह से। आयरा की आंखों में बेबसी थी। वो बार बार कह रही थी, क्यों आरव, क्यों? मैं हमेशा टूटी रहती हूं। आरव ने उसका चेहरा थाम कर कहा, क्योंकि तुमने अब तक उस इंसान को पहचाना ही नहीं जो सच में तुम्हें चाहता है। आयरा ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। कुछ पलों के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई।